Hey guys, hi. So we are going to talk about contraceptives. So अब हम शुरू करने वाले हैं contraceptives. Uh, so first of all, it's very important that you understand it from examination and a real perspective as well, of course. So please be very engaged to understand it because ये लगता सिंपल है और लोग इसे खेल खेल में समझ लेते हैं बट एक्चुअली दे आर मेनी सटल छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो ऑफ्टन नीट में आ जाता है एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज समथिंग जिससे लोग स्ट्रगल करते हैं अगर डिफरेंसेस क्लियर हो गए तो द एंटायर टॉपिक इज वेरी इजी ओके सो व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव लेट्स स्टार्ट विथ इट इज एनी डिवाइस और मीन्स सबसे पहले एनी डिवाइस यानी कोई प्रोडक्ट और मीन्स अ मेथड भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि दैट इट इज़ समथिंग दैट वी टेक अप समथिंग दैट वी इम्बेड इन आवर स्किन कुछ ऐसा जिसको हम अपने बॉडी में इंस्टॉल कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वैसा ही हो इट कुड बी एनी मीन्स एज वेल कोई मेथड कोई फिनोमेना भी हो सकता है that helps people avoid unwanted pregnancy. Unwanted means something they did not plan for, they did not want. So that kind of pregnancy should be avoided. Ab, I am very sure that you may have heard one of the two things. शायद आपने निरोध का नाम सुना होगा. It's a contraceptive that was जो गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था और नसबंदी आपने ये भी सुना होगा नस बंदी बंदी मीन्स टू क्लोज नस यहाँ पे एक्चुअली हम वेन को बंद नहीं कर रहे बट इट्स जस्ट समथिंग ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इसीलिए इसका नाम नसबंदी रखा था ओके सो कोई भी डिवाइस या तरीका जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हम अवॉइड कर सकते हैं दैट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव अब इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जाएं सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक परफेक्ट और कह लो ऐसे कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो इंसान अगर यूज करना चाहे तो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए व्हाट आर द फीचर्स दैट मेक्स फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव सो सबसे पहले इट शुड बी इजी टू यूज यूजर फ्रेंडली अब देखो यू अंडरस्टैंड दैट at least in India, of course, sex is still a very deeply personal and intimate matter, right? Sexual intercourse, coitus, is a personal matter. So people want the contraceptives to नॉट नीड एन एक्सटर्नल पर्सन हमें चाहिए होता है कि कोई एक्सटर्नल डॉक्टर इवन डॉक्टर हालांकि डॉक्टर्स के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है बट कोई एक्सटर्नल पर्सन या इवन दुकानदार से लोग शर्माते हैं या हिचकिचाते हैं वॉट एवर राइट सो it should be easy to use so that it does not require any external help and allows privacy. Privacy means if a person is purchasing अगर कोई खरीद रहे हैं या इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं तो they don't want the world to know. So one of the characteristics is आसान होना चाहिए और प्राइवेसी इंश्योर करना चाहिए फॉर दिस विल सून स्टडी अबाउट व्हाट आर condoms but they are basically wearable शीट वेरेबल शीट है एक तरीके से अभी समझेंगे वो होता क्या है इट्स नॉट एग्जैक्टली अ शीट बट या सो इट्स स्मॉल आप इसको समबडी कैन ईजिली कैरी देम कोई ईजिली इसे पॉकेट में कैरी कर सकता है सो इट्स अलाउज द प्राइवेसी इट अलाउज दैट एडवांटेज ना इट शुड बी इफेक्टिव इफेक्टिव बोले तो अगर लेट्स से 100 टाइम्स यूज हुआ है तो उसको फेल नहीं होना चाहिए राइट सो 95 97 99% ऑफ द टाइम्स दैट कॉन्ट्रासेप्टिव शुड वर्क राइट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स नॉट इफेक्टिव कि हाफ ऑफ द टाइम्स इट वर्क्स हाफ ऑफ द टाइम इट डजंट वर्क सो दैट शुडंट बी देयर सो इट शुड बी इफेक्टिव सो सर्जिकल एंड बैरियर मेथड अभी हम समझेंगे सर्जिकल मेथड क्या है बैरियर मेथड क्या है जब उसको केमिकल मेथड्स के साथ कंबाइन करते हैं तो दैट इज वेरी इफेक्टिव तरीका इट डज नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर अब देखो ये एक सटल सा पॉइंट आ जाता है सम कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर वेरेबल वेरेबल मतलब लोग उसे पहनते हैं या पहनते हैं एज इन ओवर देयर penises or inside their vaginas so they are wearable अब जब ये वेयर होगा तो हो सकता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट दे डोंट फील वेरी
नेचुरल, उनको बहुत नेचुरल या कंफर्टेबल फीलिंग ना आए, हो सकता है। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का ये भी फीचर होना चाहिए दैट इट डजंट इंटरफेयर, इंटरफेरेंस लीस्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव बोले तो उसका कॉस्ट ऐसा नहीं कि भाई 4,000 5,000, अगर 4,000 5,000 कॉस्ट है इंडिया में एटलीस्ट, तो इट डज नॉट बिकम कॉमन यूसेज, कॉमनली फिर तो यूज ही नहीं हो सकता। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का दाम भी कम होना चाहिए, इसीलिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है जैसे कि सर्जिकल, तो सरकार उसे सब्सिडाइज करती है, गवर्नमेंट उसे फ्री ऑफ कॉस्ट या एट अ वेरी लो कॉस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन मॉनेटरी रिवॉर्ड भी देते हैं कि भैया आप करा लीजिए, you know, just because government wants to reduce the population, so government वो भी प्रमोट करती है। हैज नो और मिनिमल साइड इफेक्ट्स। अब देखो आगे हम देखेंगे कई सारे कंट्रासेप्टिव्स आयन या हार्मोन या कोई मेडिसिन रिलीज करेंगे। अब कोई भी हार्मोन या आयन अगर आप रिलीज करवा रहे हो बॉडी के अंदर, तो बॉडी से इंटरैक्ट तो करेगी ही, तभी तो वो कंट्रासेप्शन कर पा रही है। बट हमें नहीं चाहिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट आए, साइड इफेक्ट यानी अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो हम नहीं चाहते कि उसका आए, ठीक है। सो हैज नो और मिनिमल साइड इफेक्ट्स। अब इस केस में कॉन्डोम्स वर्क्स बेस्ट, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। बट हम पढ़ेंगे अभी इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट हो सकते हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे काम करते हैं, हमने उसे कैटेगराइज किया हुआ है कुछ पर्टिकुलर तरीकों में। सो विल टॉक अबाउट, ओवरव्यू देख लेते हैं कि पहले नेचुरल मेथड्स। याद रखना हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रासेप्टिव इज एनी डिवाइस और अ मीन्स। सो नेचुरल मेथड्स क्या हो सकते हैं, फिर हम बात करेंगे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव की, बैरियर में फिजिकल और केमिकल की बात करेंगे, फिर इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस की बात करेंगे जो मेडिकेटेड हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड हो सकता है, और मेडिकेटेड में भी हार्मोन रिलीज कर सकता है या आयन रिलीज कर सकता है। फिर पिल्स की बात करेंगे और हार्मोनल नॉन हार्मोनल पिल्स की बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स की, चीज़ें जो हम शरीर में इंजेक्ट कर सकते हैं या इम्प्लांट जो हम शरीर के अंदर स्किन के अंदर उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे कि एक टैटू इन अ वे। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ टैटू बट समझेंगे। और फाइनली विल टॉक अबाउट सर्जिकल, जिसमें कोई पार्ट ऑफ द बॉडी को चेंज किया जाता है टू इंश्योर कि हम द कंट्रासेप्टिव वर्क्स। तो ये कुछ टाइप्स हैं कंट्रासेप्टिव का, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बैरियर मेथड्स, सॉरी नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड का नाम ही आपको मतलब बता रहा है, इट्स नेचुरल, यानी आप कोई मेडिसिन नहीं, कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं, कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो ही नहीं रहा, तो साइड इफेक्ट्स तो होना जीरो है, तो साइड इफेक्ट्स आर नील, है ना। बट अब नेचुरल कंट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट्स नहीं है, अच्छी बात है। और आप सोच ही रहोगे दिमाग में कि अगर साइड इफेक्ट्स नहीं है, यानी देयर इज अ वेरी गुड चांस कि शायद इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि ये नेचुरल मेथड्स नेचुरल रिदम्स पे काम करता है। कई बार इसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। समझते हैं कैसे। सबसे पहले नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है रिदम मेथड। रिदम मेथड क्या है, आपको पता है कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, और 14th डे पे ओव्यूलेशन होने के बाद अराउंड 24 to 48 आवर्स ओवा और 48 to 72 आवर्स स्पर्म की वायबिलिटी रहती है। तो अगर 14th डे को रिलीज हुआ, तो इससे 48 आवर्स रिलीज किया हुआ पहले स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर सकता है, या इससे मान लो आप ऑलमोस्ट 1 डे ऑलमोस्ट रिलीज किया हुआ या आया हुआ स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर सकता है, राइट। सो इफ दैट इज द केस, ओव्यूलेशन होने के अराउंड ही चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि ओवर रिलीज 14 डे को हो रहा है। इसके जस्ट पहले अगर कोइटस सेक्सुअल एक्ट हुआ होगा या जस्ट बाद सेक्सुअल एक्ट हुआ होगा, सिर्फ तभी के तभी फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, है ना। सो इफ
somebody is able to track their menstrual cycle, अगर कोई कपल अपने menstrual cycle को effectively track कर रहे हैं, तो what they can do is they can avoid sexual intercourse 10th to 17th day of the menstrual cycle. ठीक है, 10th to 17th day क्यों? क्योंकि 14th day में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो 14th डे के 3 दिन आगे 3 दिन पीछे इन अ वे, क्योंकि इफेक्टिव विंडो हमारा 3 दिन का ही होता है. ओके, सो दिस इज द फर्टाइल पीरियड. अगर इन दिनों 10th to 17 थोड़ा आगे थोड़ा पीछे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड होता है तो वी कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. बट प्रॉब्लम क्या है, इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है. व्हाई? बिकॉज बेटा ये जो साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आपको समझाते हैं, इट्स अ बुक थिंग. बुक थिंग बोले तो कि ये जो 28 डेज की परफेक्ट साइकिल है, ये हमेशा ऐसे ऑपरेट नहीं होती. आपने पढ़ा था कि सिक्रीटरी फेज, द लास्ट फेज ऑफ द यूट्रस एंड ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मोस्ट स्टेबल फेज, उसमें लीस्ट वेरिएशन होता है. बट बाकी चीज़ों में वेरिएशन का आना बिल्कुल पॉसिबल है. हो सकता है. हम कैसे जानेंगे कि ओव्यूलेशन हुआ या नहीं? तो ओव्यूलेशन को काउंट करते हैं एज अ 14th डे, यानी जिस डे से मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ हो उसको हम काउंट करेंगे एज 0 डे. अब 0 से काउंट करके आप 14th आएंगे. अब हो सकता है कि 0 से 5 डे मेंस्ट्रुएशन हुआ, बट जो फॉलिकुलर फेज है वो लंबा चला गया. ओके, सो रैदर देन ऑन द 14th डे ओव्यूलेशन हुआ ऑन द 18th डे. अब 18th डे है तो 3 दिन तक विंडो है, राइट? सो 21st डे को भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. सो दैट इज वाई इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. बिकॉज दीज साइकिल्स जो हमने बुक वैल्यूज पढ़ी हैं, दे आर वेरी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज. हमेशा ये फॉलो हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ विथड्रॉल मेथड भी फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है. व्हाट इज विथड्रॉल मेथड? विथड्रॉ यानी पीछे हटना. सो ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, जब द मेल इंसर्ट्स द पीनिस इनटू द वजाइना, when and if they ejaculate, only then the sperm will go into the vagina. But अगर ऐसा है तो फिर फेलियर रेट इतना ज़्यादा क्यों है? बिकॉज दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. पहला, पुअर प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इजैकुलेशन. देखो, द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज अ हाईली इमोशनल एज वेल एज इंटीमेट एक्ट. उस समय हमेशा लोगों का कंट्रोल या परसीव्ड कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी इज नॉट हाई, है ना? उन्हें लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, बट इजैकुलेशन हो रहा होगा या हो चुका होगा. सो परसेप्शन एंड एक्टिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट इज वेरी इनएक्यूरेट. सो पुअर प्रेडिक्शन ऑफ इजैकुलेशन हो सकता है, पहला. दूसरा प्रॉब्लम, अगर वो पुअर प्रेडिक्शन हुआ, वो समय से इजैकुलेट नहीं कर पाए, तब तो प्रॉब्लम होगी ही. बट इवन बिफोर द इजैकुलेशन हैपेंस, बिफोर द फुल थर्स्ट ऑफ एपिडिडाइमिस स्पर्म को सीमेन के साथ फेंकेगा, इट्स पॉसिबल दैट प्री इजैकुलेट, दैट मीन्स secretions of the gland can bring some of the sperm up. ऐसा हो सकता है. कुछ रेसिडुअल स्पर्म्स अगर यूरिथ्रल पैसेज में बचे हुए हैं तो वो बाहर आ सकते हैं, एंड बाहर आए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. सो दैट इज वाई विथड्रॉल मेथड इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट. लास्ट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया. मेनोरिया मीन्स menstruation, amenorrhea amenstruation. Lactational amenorrhea, that means lack of menstruation caused by lactation, that is lactational amenorrhea. What is lactation? Production of the milk and feeding of the baby, right? अब जब फीमेल ओव्यूलेट नहीं कर रही हैं, कब नहीं कर रही? जब वो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है. क्यों? ब्रेस्ट फीडिंग के समय यू नो ऑलरेडी द एंजाइम दैट इज हाई अमाउंट में जो रिलीज हो रहा है वो आपका प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन है. अब प्रोलैक्टिन हैज बीन नोन टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू FSH, GnRH. सो प्रोलैक्टिन जाके GnRH को
नेगेटिव फीडबैक देता है कि GnRH डू नॉट गेट सिक्रीटेड। अब आपको इससे क्या मतलब, बेटा GnRH सिक्रीट नहीं होगा तो FSH LH सिक्रीट नहीं होगा, FSH LH सिक्रीट नहीं होगा तो फॉलिकल का मैच्योरेशन एंड LH का सिक्रीशन वो भी नहीं होगा। दैट मीन्स ओवर रिलीज ही नहीं होगा, है ना। सो दिस इज इन अ वे फेयरली इफेक्टिव मेथड, बट ये कब काम करना बंद कर देगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो एनसीईआरटी कहती है चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील एज लॉन्ग एज शी ब्रेस्ट फीड्स द बेबी, बट एक्चुअली में ये ऑलमोस्ट नील नहीं होता, पहला। दूसरा कि कब ये काम करना बंद कर जाए यू वुडंट नो। सो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक ये काम करता है, बट व्हेन इट एक्चुअली स्टॉप्स वर्किंग इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पुअर है, ठीक है। सो लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फॉलिकल मेच्योर नहीं हो रहे और ओवा को रिलीज ही नहीं कर रहे, सेकेंडरी oocyte को रिलीज नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, व्हाट इज अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव? बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब रुकावट कैसा भी हो सकता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल रुकावट मीन्स हम फिजिकली स्पर्म को सेकेंडरी oocyte से मिलने नहीं दे रहे। हाउ वी आर डूइंग दैट? बाय a physical barrier such as condoms or diaphragms. Now condoms और diaphragms what are they? Latex या rubber के बने sheath होते हैं। sheaths मतलब sheets। आप देख सकते हो ये cup like structure है, ये एक tube like structure है, and what happens is that the male would wear the condoms over the penis, the females might wear it over or insert it inside the vagina. Okay, so they are wearable latex or rubber sheath to cover the penis or inserted into the vagina during the sexual act. Sexual act के समय मेल और फीमेल या दोनों इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ फर्क एक इतना है, कॉन्डोम्स आर नॉट रीयूजेबल, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स आर रीयूजेबल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यह याद रखना, दे आर सिलिकॉन बैरियर्स फॉर वुमेन एंड दे आर रीयूजेबल। रीयूजेबल बोले तो दे कैन बी वॉश्ड फॉर हाइजीन एंड दे कैन बी रीयूज्ड, okay. Now many times people show concern that it affects with the sexual behavior, but because these are physical barriers, they are very very effective, not in just stopping fertilization, they'll also stop the spread of STDs like AIDS, okay. क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स का इंटीमेटली कॉन्टैक्ट में आना ही रोक दिया गया है, क्योंकि देयर इज अ फिजिकल बैरियर बिटवीन द पीनस एंड बिटवीन द वजाइना। तो जब बॉडी फ्लूइड्स कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, चांसेस ऑफ देम स्प्रेडिंग द डिजीज minimum. So that is why even though people have concerns over this, it is very very easy to use, self inserted and are disposable, giving the user their privacy. अगर यूजर को प्राइवेसी चाहिए तो इसके लिए you don't have to visit a doctor, consult somebody. People can easily buy it from medical shops and can use it in full privacies, okay. सो फिजिकल बैरियर्स फिजिकली स्पर्म एंड ओवा को मिलने से रोकते हैं। आप जब फिजिकली रोक सकते हो तो आप केमिकली भी रोक सकते हो, दैट इज वेरी ट्रू। सो स्पर्मीसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स भी आते हैं। अब स्पर्मीसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स क्या हैं? यूजुअली फिजिकल बैरियर्स के साथ में इस्तेमाल होते हैं, ओके। एंड नाम ही आपको बता रहा है स्पर्मीसाइडल, दे विल किल द स्पर्म। अब एक बात ये हमें समझना चाहिए, यूजुअली केमिकल बैरियर्स अलोन यूज नहीं होते, they are used in conjunction with physical barriers. Why? It is just more safe. Chemical barriers may or may not be very effective, okay. So that is why the physical and chemical barriers are best ways to take care of or in a way they are very, not best ways I would say, in a way they are very easy to be used by couples who are opting for pregnancies to prevent pregnancies, okay. ठीक है,
I think we'll start with intrauterine devices and the other contraceptives in the next class, because they are pretty long, and that would make it ideal to uh, clear them. So this is part 1. There would be a part 2. Take care till then.